हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करते हैं मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आओ देखते हैं एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लोग पहले डिफिनीशन बताते हैं फिर एग्जांपल लेते हैं, लेकिन मैं पहले एग्जांपल लूंगा फिर डिफिनीशन बताऊंगा तो आप लोग को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलो हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल। 10, 15 और 20, इसका सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम। ये वाला मेथड तो आप लोग जानते ही होंगे, बचपन से ही इस पे आपने वर्क किया होगा। तो देखते हैं। चलो 2 पंचे 10, 15, यहाँ 20, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 2। हम लोग इधर से इधर के साइड मल्टीपल करते हुए जाएंगे। वो 5, 10, 30, 2, 60। तो इसका एलसीएम क्या आया बच्चों? 60। इसको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं 2 क्रॉस 5 क्रॉस 3 2। ठीक। अब हम लोग डिफिनीशन बोलेंगे तो आप इजीली इससे कनेक्ट कर पाएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए प्रत्येक संख्या से इजीली डिवाइड हो जाए। तो आप देख सकते हैं एलसीएम यहाँ पे 60 है, जो कि 10 से भी डिवाइड कर सकते हो, आप 15 से भी डिवाइड कर सकते हो, 20 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दिए गए प्रत्येक संख्याओं से आसानी से विभाजित हो जाए। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें भी पहले हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद डिफिनीशंस पढ़ेंगे तो हम लोग को आसानी से समझ में आएगा। ये ले लिया हमने एक एग्जांपल। तो इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन। ये 2 है, ये 2 क्रॉस 3 है, ये 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 है। मतलब हाईएस्ट कॉमन, तीनों संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन क्या है? तो हाईएस्ट कॉमन हमें 2 ही दिख रही है। तो इसका एचसीएफ आ गया कितना? 2। अब हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दिए गए प्रत्येक संख्याओं को आसानी से विभाजित कर दे। तो देखिए 2 तो 2 से विभाजित हो ही जाएगा, 6 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 8 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो एचसीएफ आप लोग को समझ में आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कभी भी 2 नंबर गिवन हो और उसका एचसीएफ या एलसीएम में से कुछ भी गिवन हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं देखते हैं। मान लो वो दोनों संख्याएं हैं n1 और n2, तो ये बराबर होता है किसके? एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ। अब हम इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं, उसके बाद इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो मान लीजिए कोई संख्या, एक संख्या गिवन है 2, दूसरी संख्या गिवन है 6 और इसका एचसीएफ आपको गिवन है 2। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम तो ये हमेशा बराबर हो जाएगा और ये यहां से एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग 2 क्रॉस 6/2, तो यहां से आ जाएगा 6। इस पे बेस और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये आप नोट कर लीजिए, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं एक दो। जैसे कोई 2 संख्याएं गिवन हैं, किसी 2 संख्याओं का गुणनफल अगर 576 है और एचसीएफ 8 है
तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो हमने पढ़ ही रखा था अभी फार्मूला n1 गुणे n2 बराबर HCF गुणे LCM। अब गुणनफल यानी n1 गुणे n2 की टोटल वैल्यू दे दी गई है और यहां पे HCF को 8 दे दिया गया है और LCM को मान लो x मान लेते हैं, तो x इक्वल टू निकलेगा 576 डिवाइडेड बाई 8। तो यहां से 8 हम लोग काटेंगे तो 8 से 56, 8 दूनी 16, मतलब 72 इसका आंसर आएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप नोट कर लीजिए। और तो इसी फार्मूले पे बेस है जिसमें हमें एक संख्या दी गई है n1 24 और HCF दिया गया है कुछ और LCM कुछ दिया गया है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। HCF दिया गया है 12 और LCM दिया गया है 240। यहां पे n2 निकालना है, तो फिर वही फार्मूला लिख देंगे n1 गुणे n2 HCF गुणे LCM, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे हम 24 लिख देंगे और यहाँ पे n2 निकालना तो n2 ही रहने देंगे, यहाँ पे हम 12 लिख देंगे, यहाँ 240 लिख देंगे। तो ये सीधे सीधे n2 निकल के आ जाएगा 12 क्रॉस 240 डिवाइडेड बाई 24। ये एक बार जाएगा 10 आ गया, तो मतलब दूसरी संख्या 120 आ जाएगी। अब इसी पे बेस हम लोग एक रेशियो वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, ये सब आप नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं गिवन है, अगर दोनों संख्याओं की जगह पे कोई दो संख्या का रेशियो गिवन हो तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो एक क्वेश्चन है कि जिसमें एलसीएम दिया गया है 84 और एचसीएफ दिया गया है 21 और जो n1 है, दोनों संख्याओं का रेशियो जो दिया गया है वो दिया गया है 1:4, मतलब 1:4। तो अनुपात को जब हम संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बगल में हम एक x लिख लेते हैं, तो एक x यानी x और 4 को अगर x लिखेंगे बगल में 4x। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? एक संख्या में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को हम उसी फार्मूले में फिर से पुट कर देंगे n1 इंटू n2 वाले में। तो HCF 21 है, LCM 84 है और एक संख्या x है, दूसरा संख्या 4x है। तो x मल्टीप्लाइड बाई x क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी x का घाते 2 हो जाएगा और इधर 4 जाके डिवाइड करेगा। तो ये जब 4 डिवाइड को कट करेगा तो कट करके कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 21 इंटू 21, यानी x आ जाएगा आपका 21। ठीक, अब दोनों x, ये आंसर नहीं आया यहां पे आप लोग का, ये तो x क्या आया है कि x ये वैल्यू आई है। अगर इसमें से आपको छोटी संख्या पूछ लेगा तो छोटी संख्या हमारा n1 है जो कि 1x है, तो 21 आ जाएगा और n2 जो है 4x है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 21 यानी 84 आंसर आ जाएगा आप लोग का। तो इस पे विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे निकाल के आंसर ढूंढने लगते हैं, बट आपको उसमें दोनों संख्या में से कोई एक संख्या पूछा रहेगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, उन संख्याओं से मल्टीप्लाई करा के आपको लिखना है, आपको चेक करना है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन यानी भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमें एलसीएम निकालना है किसी भी भिन्न का, तो भिन्न a बटा b है, तो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एलसीएम ऑफ a बटा b। तो हमेशा याद रखिए आप लोग
कि जो हमारा न्यूमरेटर है यानी कि अंश है उसका हम हमेशा एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी अंश का एलसीएम लेंगे और जो नीचे डिनोमिनेटर यानी हर आएगा उसका हम लोग लेंगे एचसीएफ। इस पे भी बेस क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूं इसी में आपको लोग को एचसीएफ भी समझा दूं, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो अगर हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा किसी भी भिन्न का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो याद रखिए, जब एलसीएम निकालना था तो हम लोगों ने अंश का एलसीएम लिया था और हर का एचसीएफ लिया था, और जब हमें एचसीएफ निकालना है तो हम लोग ऊपर न्यूमरेटर का एचसीएफ लेंगे। और एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। तो इसको आप लोग देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अब इस पे बेस हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। ये चीज आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अब हम लोग इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे कुछ। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 2/3, 4/9 और 5/6। तो इसका सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम मैंने बताया था कि जो भी न्यूमरेटर है यानी ये इन तीनों का क्या लेना है, मैं लिख देता हूं। एलसीएम लेना है 2, 4 और 5 का, और एचसीएफ लेना है 3, 9 और 6 का। तो एलसीएम 2, 4, 5 का क्या आएगा आप लोग निकाल ही लेंगे। इसका एलसीएफ आएगा 20, ऐसे निकाल लेना आप लोग। तो 2 दूना 4 पंचे 20, इसका आएगा 20 एलसीएम। और इसका एचसीएफ क्या आएगा? इन तीनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 3, 9, 6, इसको लिख सकते हो 3, ये 3 गुणे 3, ये 3 गुणे 2। इन तीनों में क्या कॉमन है? तो हमें 3 ही कॉमन दिख रहा है, तो नीचे आ जाएगा 3। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, एलसीएम में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेना है। चलो अब हम लोग इसी का एलसीएम एचसीएफ निकाल के देखते हैं। इसका क्या निकाल के देखते हैं? एचसीएफ। तो इसमें क्या करना है, अब लेना है एचसीएफ हाफ न्यूमरेटर का एचसीएफ 2, 4 और 6 का। एलसीएम किसका लेना है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 3, 9 और 6 का लेना है एलसीएम। तो 2, 4, 6 का एचसीएफ क्या होगा? तो सिंपल सा दिख रहा है 2 होगा। और एलसीएम क्या होगा? 3, 9 और 6 का। चलो भाई आप लोग निकाल लो। मान लो नहीं आ रहा आपको डायरेक्ट, आप लोग निकाल सकते हो। 3 1 जा 3 2, डायरेक्ट 3 3 9 दूने 18, 2/18 यानी 1/9। तो इसका एचसीएफ भी निकल गया। इसका एलसीएम हम लोगों ने पहले निकाल दिया था, तो आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसी पे बेस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पे बेस एक क्वेश्चन है 7/16, 21/32 और 49/8। इन तीनों का हम लोग एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। एचसीएम मतलब कि महत्तम समापवर्तक और एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम लोग चलो एचसीएफ ही निकाल देते हैं।
एचसीएफ में मैंने बताया था ऊपर का एचसीएफ लेना है न्यूमरेटर का और नीचे का डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो एचसीएफ आप 721 और 49 का लेना है और एलसीएम लेना है 16, 32 और 8 का। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, सीधे सीधे दिख रहा है कि इसका एचसीएफ 60 होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। और इसका एलसीएम दिख रहा है कि इसका एलसीएम होगा 32। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया एचसीएफ 7/32। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आ गया 7/32। अब सेम हम लोग निकाल के देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो हम लोग न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे 721 और 49 का और नीचे एचसीएफ लेंगे 16, 32 और 8 का। इसका एलसीएम क्या आएगा निकाल लेते हैं 721, 49 7 3 147 147 लिखती है। इसका एचसीएफ दिख रहा है 8 ही होगा। हाँ ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया ये। अब हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद सेशन को यहीं विराम देते हैं। एक क्वेश्चन है ये कि 5 घंटे एक साथ बजना स्टार्ट करते हैं। क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड में। छः, 7, 8, 9, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। तो हमें क्या बताना है कि वो एक साथ कब बचेंगे। तो हमें क्या बताना है कि कितने सेकंड बाद वो एक साथ बजेंगे। तो कितने सेकंड बाद एक साथ बजेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है। जो एलसीएम आएगा उसी टाइम के बाद वो सारे घंटे एक साथ बजेंगे। तो हम लोग चलो एलसीएम निकालते हैं 6, 7, 8, 9, 12 का। चलो मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 दूना 4 3 12 7 84 और ये 6, मतलब एलसीएम इसका आएगा क्या 84 गुणे 6, मतलब 6 चौक 24, 6 48, 2 50, 504। मतलब 504 सेकेंड के बाद वो सारे घंटे एक साथ बजेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन का भी आप लोगों को ध्यान देना है और इस पे खूब सारा प्रैक्टिस करना है, जिससे आप लोग को आने वाले प्रतियोगी एग्जाम में कोई भी तरह की दिक्कत ना आए। तो चलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।